हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग द लिविंग वर्ड के नीट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो अपना नीट 2019 में आया हुआ। आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। तो देखो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मेंजीफेरा इंडिका। इस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट जाता है, लेकिन अगर आप लोगों ने फर्स्ट आंसर दिया तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग द्विनाम पद्धति से वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो सबसे पहले वंश का नाम लिखते हैं जिसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, और उसके बाद दूसरा जो है जाति संकेत पद, उसका पहला लेटर हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इसके बाद जो है, जैसे कि अब आम की बात करूँ तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मेंजीफेरा इंडिका है, और इस जाति संकेत पद के बाद हम लोग वैज्ञानिक नाम और लिखते हैं जो कि हम लोगों को क्या बताता है, जो कि हम लोगों को बताता है कि इस जाति का वर्णन इस वैज्ञानिक ने किया है। जैसे आम का कैरोलस लिनियस द्वारा वर्णन किया गया सर्वप्रथम व्यक्त सही नाम क्या होगा, मेंजीफेरा इंडिका लीन। तो अपना ऐसा कौन सा आंसर है, देखो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो अपना, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है और सही विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है अपना पादपाल्य यानी हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है, पौधों को दबाकर सुखाकर पत्थर पर परिरक्षित किया जाता है। तो देखो ऐसा कौन सा है, पहला परिरक्षित पादप जंतु नहीं, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी जातियाँ नहीं। तीसरा देखो ऐसा स्थान जहां पादप नमूनों को सुखाकर और दबाकर पत्र पर आरोपित कर रखा जाता है, यानी ए में तीसरा होगा। और ऐसा ऑप्शन देखें तो बी और डी में ऐसा है, तो बी और डी में से एक अपना आंसर होगा। दूसरा देखो बी कुंजी। कुंजी क्या होता है, कुंजी एक पुस्तिका है जिसमें अलग अलग वर्ग के टैक्सोन की पहचान करने में सहायता मिलती है, तो ऐसा ऑप्शन देख लो। चौथा देखो एक पुस्तिका जिसमें लक्षणों की सूची और उनके विकल्प होते हैं जो विभिन्न वर्ग को टैक्सोन की पहचान में सहायक होते हैं, कुंजी है। तो बी में अपना चौथा होगा, और ऐसा ऑप्शन जो है वो डी में दे रखा है, तो डी अपना करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर तो हम लोगों को मिल गया। इसके बाद अगले भी हम लोग देख लेते हैं। संग्रहालय सी, म्यूजियम। म्यूजियम जो है परिरक्षित पादप और जंतुओं के संग्रह का एक स्थान म्यूजियम है, संग्रहालय है। और कैटेलॉग ग्रंथ सूची जो है वो एक क्षेत्र में पाई गई सभी जातियों की विधि पूर्वक गणन करते हुए और उनकी पहचान की सुगमता के लिए संक्षिप्त वर्णन करते हुए एक सूची जो है वह ग्रंथ सूची है। तो इसका अपना डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी में ग्रंथ सूची में सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन देखो अपना नीट सेकंड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए कॉलम 1 और 2 को मिलाना है और सही विकल्प चुनना है। तो देखो घरेलू मक्खी के संघ, वर्ग, ऑर्डर, फैमिली, इनको चुनना है। तो देखो अगर मैं बात करूँ सिंपल सी, घरेलू मक्खी जो है वो संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा में आता है, और इसके गण या ऑर्डर की बात करूँ तो डिप्टेरा गण से संबंधित है, और कुल या फैमिली जो है वो म्यूसिडी से घरेलू मक्खी रिलेटेड है। तो ये सारे ऑप्शन देख लो। पहला है कुल या फैमिली, तो म्यूसिडी कुल है, ए में है थर्ड। बी है गण या ऑर्डर, डिप्टेरा गण है, बी में है एक। और ऐसा ऑप्शन जो है वो कौन सा है, अपना सी ऑप्शन जो है वो ऐसा मिल रहा है, तो सी अपना करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वर्ग या क्लास की बात करूं तो इंसेक्टा, और संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम, तो सी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, 4 विकल्प दे रखे हैं हम लोगों को और सही विकल्प पूछा है। फिर से नीट सेकंड 2016 में आया हुआ है। देखो इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल और याद करने वाला है, बिल्कुल इजी सा है, ज़्यादा कोई टफ चैप्टर नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं जैसे यहाँ आए हुए हैं। तो देखो
इसमें हम लोगों को 4 विकल्प दे रखे हैं और 2 सही चुनना है। तो पहला ऑप्शन देखो ए, जैव स्पीसीजों की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। बिल्कुल सही बात है, अर्नेस्ट मेयर ने जैव स्पीसीज की परिभाषा दी थी। बी ऑप्शन है प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत बात है, प्रकाश काल का पौधों के जनन या पुष्पन पर प्रभाव पड़ता है, जिसे हम लोग दीप्तकालिता कहते हैं। तो ये ऑप्शन अपना गलत है, यानी ए सही है, बी गलत है। सी देखो, द्विनाम पद्धति तंत्र R.H. विटेकर ने दिया था। गलत बात है, R.H. विटेकर ने तो पंच जगत पद्धति दी थी। द्विनाम पद्धति और द्विजगत पद्धति दोनों ही कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई है। द्विनाम पद्धति कहे या फिर द्विजगत पद्धति कहे, दोनों कैरोलस लिनियस द्वारा। तो सी भी अपना गलत है। डी देखो, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन और वृद्धि समानार्थ होते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो अपना ए और डी सही होगा, बी और सी गलत है। हम लोगों को सही पूछा था, तो ए और डी यानी ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो अपना, वनस्पति उत्थान का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो जनन द्रव्य का संरक्षण करना होता है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा है। पहला देखो ए, उनमें मूल स्थानेतर जनन द्रव्य का संरक्षण होता है। तो बिल्कुल सही बात है, पहला ही अपने को सही मिल गया, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सजीव और निर्जीव में निर्विवाद रूप से उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचान की जा सकती है? तो देखो, अगर आप लोग वृद्धि या जनन की बात करते हो तो वो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो वृद्धि की बात करूँ तो वृद्धि कुछ ऐसे भी निर्जीव है जो वृद्धि करते हैं, जैसे कि पहाड़ वृद्धि करते हैं, रेतीले टीले वृद्धि करते हैं, तो वहाँ पर निर्जीव भी वृद्धि कर रहा है। तो सजीव को हम लोग वृद्धि के आधार पर अलग नहीं बता सकते हैं निर्जीव से। जनन की बात करें तो कुछ ऐसे भी जीव है जो कि जनन करने में असमर्थ होते हैं सजीव होने के बावजूद भी, जैसे कि खच्चर को देख लो, नर मानव बंधे मानव युगल को देख लो। तो ऐसी चीज़ें हैं, इससे भी हम लोग सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखो बी दे रखा है, स्पर्श के लिए संवेदनशीलता। और मैं बात करूं स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता की, तो सजीव तो दिखाएंगे लेकिन निर्जीव में ऐसा नहीं होगा, यानी कि हम लोग स्पर्श के लिए संवेदनशीलता से सजीव निर्जीव को अलग पहचान कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ICBN का पूरा नाम क्या है? तो आप सब लोगों को पता होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होता है ICBN का पूरा नाम। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा है। पहला इंडियन गलत, दूसरा इंडियन गलत, तीसरा देखो इंडियन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और यही होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ ICZN की, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दोनों को याद रखना है, क्योंकि ICBN पर तो क्वेश्चन आ चुका है। हो सकता है कि इस बार ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर पर क्वेश्चन पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत को हम लोगों को चुनना है। ए है वनस्पतिक उत्थान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहण है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लोगों को तो गलत ऑप्शन चुनना है। बी देखो, संग्रहालय म्यूजियम पादप और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रह नहीं, गलत बात है। इसमें तो प्लांट और एनिमल के नमूनों को संरक्षित किया जाता है। म्यूजियम की बात करूं तो शैक्षणिक स्थान जैसे कि स्कूल और कॉलेजों में बनाया जाता है। इसके अंदर जो है कंकालों को भी संग्रहित किया जाता है। जो पक्षी और स्तनधारी है उनके नमूनों को विलियन में भरकर परिरक्षित किया जाता है। कीटों की बात करूं तो उन्हें मारकर पिन लगाकर डब्बों में परिरक्षित किया जाता है। तो संग्रहालय में जो है वो प्लांट और जंतुओं के नमूनों का संग्रह होता है, ना कि तस्वीरों का। तो बी ऑप्शन अपना गलत होगा
और हम लोगों से गलत ऑप्शन ही पूछा था तो इसका अपना आंसर जो है वो बी ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन अपना इसमें नई वर्गीकी न्यू सिस्टेमेटिक्स शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? तो जूलियस हेक्सले ने किया था। सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके बाद अगला देखो, बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। बेंथम और हुकर ने प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कृत्रिम वर्गीकरण की, तो वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, अब देखो ये दोनों क्वेश्चन भी कृत्रिम वर्गीकरण पर आधारित है। पहला क्वेश्चन देखो, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम दी गई। तो सबसे पहले वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति प्लिनी द एल्डर ने दी थी, याद रखना। सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, प्लिनी द एल्डर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति थी। तो अभी अभी हम लोगों ने बात की थी, कृत्रिम वर्गीकरण जो है वो कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई थी, तो बी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिनियस ने नामकरण की एक पद्धति का विकास किया जिसे कहते हैं। तो कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति का विकास किया था, तो द्विनाम पद्धति की ये बात कर रहा है, तो अपना जो है सी ऑप्शन द्विनाम पद्धति करेक्ट होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ द्विजगत पद्धति, तो वो भी कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई थी। और हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन शुरू किया था वो भी द्विनाम पद्धति पर ही था। तो चलो ये क्वेश्चन अपना क्लियर है, सी ऑप्शन द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई है। अगला देखो, टेक्सोनोमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई जाति होती है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, सबसे छोटी या आधारभूत इकाई। अगला क्वेश्चन देखो, जातीयवर्ती वर्गीकरण आधारित है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना कि जातीयवर्ती वर्गीकरण जो है वो सामान्य जैव विकासीय वंशज पर आधारित है। डी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं, वंश और जाति। पहला शब्द वंश और दूसरा जाति संकेत पद, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, तो ए अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है। फिर से द्विनाम पद्धति का क्वेश्चन, तो इसमें पहला जो नाम है वो वंश और दूसरा जो है वो जाति संकेत पद दिया जाता है। तो देखो पहला ऑप्शन, एक नाम दो वैज्ञानिक द्वारा, नहीं। बी ऑप्शन देखो, एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो, तो पहला नाम जो है वो वंश और दूसरा जाति संकेत पद, बी अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लिनियस को किस लिए क्रेडिट मिला? तो द्विनाम पद्धति, ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन है, बार बार काफ़ी बार हो चुका है ये। तो अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले हम लोग एक बार पारिस्थितिकी पदानुक्रम को देख लेते हैं। तो देखो इसे हम लोगों को याद करने की जो ट्रिक है वो है केपी को फंगस, KPCOFGS, केपी को फंगस। के यानी किंगडम जगत, पी यानी फाइलम या डिवीज़न। देखो जंतु है तो फाइलम और प्लांट है तो डिवीज़न या प्रभाग। सी क्लास, ओ ऑर्डर या गण, एफ फैमिली या कुल, जी क्या बताता है? जीनस या वंश, और एस बताता है स्पीसीज या जाति। तो इससे हमारे पारिस्थितिकी पदानुक्रम के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें हम लोगों को पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी पदानुक्रम का आरोही क्रम यानी नीचे से ऊपर, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाना है। अवरोही क्रम पूछ ले तो ऊपर से नीचे, यानी कि किंगडम से स्पीसीज पर आना है। और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो चलो इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना अभी जो किया है उसी पर आधारित है। टेक्सोनोमी श्रेणी का क्रम बताना है। तो सबसे पहले आता है केपी को फंगस किंगडम, तो जो कि दिया नहीं है। उसके अगला देख लो संघ या प्रभाग, तो संघ या प्रभाग BCD में है। उसके बाद कौन आता है? क्लास यानी वर्ग, तो यानी कि डी नहीं होगा क्योंकि पहले गण दे दिया है, तो बी और सी में से होगा। और क्लास के बाद में आता है ऑर्डर, गण,
तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, क्योंकि बी में जो है कुल पहले दे दिया है, तो सी अपना इसका करेक्ट होगा। बाकी आप केपिको फंगस कर इसे कर सकते हैं बड़े आसानी से। और आज का अपना इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो, नाम पद्धति प्रमुख विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा दिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नाम पद्धति के नियमों के विरुद्ध है, यानी गलत है नाम पद्धति के हिसाब से। तो देखो, पहले अगर मैं सबसे पहले बात करूं, द्विनाम पद्धति में जो हम लोग वैज्ञानिक नाम लिखते हैं वो लैटिन भाषा में या फिर तिरछा लिखते हैं। अगर हम लोग वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखते हैं तो उन्हें रेखांकित करते हैं। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द जो है वो वंश और दूसरा शब्द जो है वो जाति संकेत पद को दर्शाता है। वंश का पहला अक्षर कैपिटल अक्षर में लिखते हैं, जबकि जाति का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इसके अलावा जो हम लोग जिस वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक नाम दिया है उसका जो नाम है वो लास्ट में लगाते हैं। जैसे आम का नाम जो है वो कैरोलस लिनियस ने दिया था, इसलिए हम लोग उसे मेंजीफेरा इंडिका लीन लिखा था। एक क्वेश्चन भी किया था पीछे। और जो वैज्ञानिक का नाम है वो ये बताता है कि इस जाति का जो विवरण है वो इस वैज्ञानिक ने दिया है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है हम लोगों को, जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। नहीं, पहला ही ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। और अब हम लोगों से यही पूछा है तो अपना ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैविक नाम जो है वो लैटिन भाषा में लिखा जाता है। बाकी ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, बी ऑप्शन, जैविक नाम में पहला शब्द वंश और दूसरा जाति संकेत पद प्रदर्शित करता है, सही है। सी देखो, नामों को लैटिन भाषा में और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, सही है। डी देखो, नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो उसे रेखांकित किया जाता है, डी भी करेक्ट है। तो इसमें हम लोगों को जो है वो नियमों का विरुद्ध लिखना था, जो नियमों की पालना नहीं करता है, तो वो ए ऑप्शन वाला है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।